Welcome to Infant India's Education World. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारा माहौल। हमारे सबक का नाम है आहा कितने किस्म के हैं जानवर। तस्वीर में दिए हुए जानवर और परिंदों को तुम यकीनन पहचान सकते हो। इनके नाम बताओ, हर एक जानवर की खुसूसियत भी बताओ। अब बेटा देखो, हाथी है, ये तो आपको पता है, ये ज़्यादा सामान को इधर से उधर पहुंचाने में हमारी मदद करता है। ये बहुत कारआमद जानवर है। तोता है, जिसे लोग घर में शौक से पालते हैं। हिरन है और बारहसिंगा है। सांप भी है। अब बतलाओ तो भला हमारे नाम क्या है? आसमान में उड़ने वाले परिंदे। अब बेटा आपको पता है आसमान में उड़ने वाले परिंदे कौन कौन से हैं? कबूतर, चील, कौवा, तोता, मैना, ये सब आसमान में उड़ने वाले परिंदे हैं। पानी में रहने वाले जानवर, मगरमच्छ, कछुआ, दरियाई घोड़ा, ये पानी में रहने वाले जानवर हैं। काले रंग के जानवर, हाथी, गैंडा, ये काले रंग के जानवर हैं। रंग बिरंगे परिंदे और जानवर। अब देखो बेटा, इसमें चीता आ गया, हिरन आ गया, बारहसिंगा, जिराफ, ये सब हमारे रंग बिरंगे जानवर हैं। बहुत बड़े जानवर, बहुत बड़े हाथी होते हैं बेटा, गेंडा होता है। बिल्कुल छोटे जानवर, खरगोश, सांप, मेंढक, ये सब हमारे छोटे जानवर। हम कहाँ रहते हैं? उकाब आसमान में उड़ता है। उकाब बेटा ये एक परिंदा है जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है। गाय जमीन पर चलती है। मछलियाँ कहाँ रहती है? तो मछलियाँ पानी में रहती है। हमारे रंग अलग अलग, बगला सफ़ेद होता है, कौवा काला होता है, भैंस भी काली होती है, मोर तो रंग बिरंगी होते हैं। हम जिसामत में बड़े छोटे, घोड़ा और बैल जिसामत में बड़े होते हैं। बकरी और कुत्ते की जिसामत दरमियाना होती है। चूहा और गिलहरी छोटे होते हैं। केचुआ और झींगर इनसे भी छोटे होते हैं। पिस्सा, पर वाले छोटे कीड़े और चुटिया बेहद छोटी होती है। बतलाओ तो भला बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो इसका जवाब आएगा बेटा, बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। सबसे सुस्त रफ्तार वाला जानवर कौन सा है? तो कछुआ सबसे सुस्त रफ्तार वाला जानवर है। हमारी हरकत मुख्तलिफ, गिलहरी जिरासिम में छोटी होती है, जसामत में छोटी होती है, लेकिन निहायत फुर्तीली होती है। दरख्त पर तेजी से चढ़ती है और साकों पर कूद कर भागती है। हाथी का जिस्म वजनी होता है, पैर मोटे होते हैं। हाथी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ नहीं सकता क्योंकि उसका जिस्म भारी भरकम होता है। हिरन की टांगें पतली पतली होती है, वो तेजी से दौड़ता है। मेंढक के पिछले पैर लंबे होते हैं, इसलिए वो आसानी से फुदकता है। बतलाओ तो भला हम गाय क्यों पालते हैं? क्योंकि बेटा गाय से हमें दूध मिलता है और ये हमारे हल में किसान लोग इसे अपने हल जोतने के, खेत जोतने के काम में लाते हैं। बताओ कि कौन से जानवर हमारे लिए फ़ायदेमंद है? बेटा बहुत से जानवर हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जैसे गाय, बकरी, भैंस, ये सब जानवर हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि हमें इनसे दूध भी मिलता है और गोश्त, हम इसका गोश्त भी खाते हैं। घर में चूहों और खटमल का होना हमें क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि जिस घर में चूहे होते हैं वहाँ अनाज की बर्बादी होती है और खटमल खून चूसते हैं। हम फ़ायदेमंद हैं। हम चाहत से जानवर पालते हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है। कुछ लोग बिल्ली भी शौक से पालते हैं। गाय, भैंस, बकरियाँ दूध देती है। कुछ लोग मुर्गियाँ भी पालते हैं। गोश्त, मछली, अंडे जैसी ग़िज़ाई अशिया जानवरों के ज़रिए ही हासिल होती है। बैल काश्तकारी में मदद करते हैं।
गाड़ी में जोतने पर बैल बार बर्दारी का काम करते हैं। बार बर्दारी के लिए कुछ लोग घोड़े या गधे भी पालते हैं। हम पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं, इन्हें खिलाते पिलाते हैं। वो बीमार होते हैं तो उनकी देखभाल भी करते हैं। पाले हुए जानवर भी हमसे मायूस हो जाते हैं। अब देखो बेटा, अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा जिस घर में बकरी या बकरे पालते हैं वो हमसे कितने सारे किस कदर मुअस्सर होते हैं। देखो हम लोग हमारे जाते हैं तो हमारे पीछे पीछे आते हैं, वो हमसे मायूस हो जाते हैं। हम घर में घुसने वाले कुछ जानवर हमारे घर में हमारे ना चाहते हुए भी घुस जाते हैं। चूहे और भूस अनाज के जखीरों को बर्बाद करते हैं। इसके अलावा घर में मौजूद चीज़ों को वो कुतरते भी हैं। घर में खटमल होते हैं, वो हमारा खून चूसते हैं। मकड़ियों की वजह से घर में जाले हो जाते हैं। मच्छर मक्खी पिस्सा झिंगर की वजह से भी हमें तकलीफ पहुंचती है। इसके बावजूद तकलीफदेह जानवरों की भी फितरत में अहमियत हासिल है। हमने देखा है कि अतराफ और इनकाफ में पाए जाने वाले हैवानात को कुत्तों से कितने तरीकों से ग्रोहों में बांटा जाता है, लेकिन ये सरसरी मुशाहिदे के जरिए बनाए गए ग्रोह हैं। साइंसदान जिस वक्त हैवानात के ग्रोह बनाते हैं वो अहम खुसूसियत को जहन में रखते हैं। आओ देखेंगे ये कैसे होता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर बकरी और कुत्तों का जिक्र किया गया है। हमारे बच्चे दूध पीते हैं। गाय, कुत्ते, बकरी और चूहे के बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। इन जानवरों को 4 पैर होते हैं। इनके जिस्म पर बाल होते हैं। इन्हें बैरूनी कान होते हैं। हम उड़ते हैं। परिंदों को 2 ही पैर होते हैं। उड़ने के लिए 2 पंख होते हैं। परिंदों के जिस्म पर से ढके हुए होते हैं। मुख्तलिफ परिंदों के उड़ने की ताकत मुख्तलिफ होती है। चील आसमान में ऊंचा उड़ान भर सकती है। उड़ने के बाद आसमान में काफ़ी देर चक्कर लगा सकती है। इसके बरखिलाफ मुर्गा बहुत कम ऊंचाई तक उड़ सकता है, फौरन ज़मीन पर आ जाता है। अब बेटा हम पानी में रहने वाले जानवर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मछलियाँ पानी में रहती है। वो मुख्तलिफ किस्म की होती है। मछलियों को ज़न्फ़े होते हैं। ज़न्फ़ों की मदद से वो पानी में हरकत कर सकती है। मछलियों के जिस्म पर सपने पाए जाते हैं। अब बेटा यहाँ पे तस्वीर में आपको मछली नज़र आ रही है जिसके बदन पर सपने होते हैं, गलफड़े होते हैं, जिसकी मदद से वो सांस लेती है पानी के अंदर। क्या तुम्हें मालूम है मछलियों की आंखों के पीछे गलफड़े होते हैं। मछलियाँ गलफड़ों के जरिए सांस लेती हैं। अब रेंगने वाले जानवरों के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। गिरगिट, छिपकली और सांप रेंगने वाले जानवर हैं। रेंगने वाले जानवरों के जिस्म पर सपने होते हैं। गिरगिट और छिपकली को 4 पैर होते हैं जो बेहद कमज़ोर और छोटे होते हैं। सांप को तो पैर ही नहीं होते। हमें कीड़े कहते हैं। तितलियों को भी पर होते हैं, लेकिन हम तितलियों को परिंदा नहीं कहते, वो कीड़े हैं। तितलियाँ परिंदों से जिस आमद में छोटी होती है उन्हें 6 पैर होते हैं। जिन जानवरों को 6 पैर होते हैं इन्हें कीड़े कहते हैं, इसलिए तितलियों का शुमार कीड़ों में होता है। मच्छर मक्खी झिंगर भी कीड़े ही हैं। अब बेटा देखिए हमें इस सबक के ज़रिए किस किस चीज़ की मालूमात हो गई। जानवर जो जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर, उड़ने वाले परिंदे, समंदर में रहने वाले जानवर और वो जानवर जिनसे हमें दूध हासिल होता है और जो हमारे लिए कारआमद है। ये सब मालूमात हमें इस सबक के ज़रिए हासिल हो गई। अब बेटा मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.